Good morning, students. So let us continue with our last session. In our last session, we understood what is compensation management, right? Just like a revision diye dichi, what is compensation? Compensation is simply what a company, means any monetary and non-monetary benefit that a company provides to its employee in return for the services being rendered by their employees. एक ऑर्गेनाइजेशन में उनके एम्प्लॉइज काम करते हैं और उस काम करने के रिटर्न में कंपनी अपने स्टाफ को जो देती है, इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, दोनों कंबाइन करके होता है कंपनसेशन, दैट इज समथिंग इन रिटर्न. सो नाउ व्हाट इज कंपनसेशन मैनेजमेंट? सिंपली कंपनसेशन को पूरी तरीके से प्रोसेस करना, पूरी तरह से मैनेज करना. ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसको हम टोटली बोलते हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट. सो कंपनसेशन मैनेजमेंट इज नॉट समथिंग लाइक जस्ट प्रोवाइडिंग सैलरी, recording of salary, is not that. When we use the term management, definitely compensation management will become a very broad topic. तो इसका scope भी काफी vast हो जाएगा. So compensation management comprises all those things that are needed in order to plan the compensation, because आपके एक job को evaluation करना, job के design को देखना, job के worth को समझना, then you decide the compensation. Now compensation इतना important है किसी भी organization के लिए because it's cost, जिसको हम बोलते हैं CTC, cost to company. So definitely what are the things an organization would like to provide, क्या चीज में गवर्नमेंट या स्टैट्यूटरी जो बेनिफिट्स हैं, उन स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स में टैक्स रेट क्या लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, ये सारी चीजों को देखते हुए एक HR डिपार्टमेंट को कंपनसेशन डिजाइन करना होता है. सो ओवरऑल अगर बात करते हैं, कंपनसेशन मैनेजमेंट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक जहां पे कंपनसेशन को लेकर पूरी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एवरीथिंग, डिजाइनिंग एंड देन इम्प्लीमेंटेशन, एवरीथिंग इज देयर, राइट? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट कंटिन्यूएशन टॉपिक, ऑब्जेक्टिव. कंपनसेशन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन में कंपनसेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पीपल आर रिटेन. पीपल को पहले तो एम्प्लॉयमेंट हो गई, employees are employed on the basis of the compensation which should be as per the market structure. मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर कंपनसेशन है तो एम्प्लॉयज बड़े खुशी खुशी ज्वाइन करेंगे. एक तो वहां पे आ गई आपकी ब्रांड और गुडविल की बात. एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि आज की डेट में रिक्रूटमेंट, फाइंडिंग गुड कैंडिडेट इज ऑल्सो बिकमिंग वेरी टफ. सो objective is to recruit and retain qualified employee. So recruitment and employment is not the end ultimate. वहाँ पे रिटेंशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट. आपने रिक्रूट किया, इतने खर्च करके सिलेक्शन किया, एम्प्लॉयमेंट किया, ट्रेनिंग एंड ऑल, एंड देन अगर एम्प्लॉय चले जाए, सो रिटेंशन, रिटेन करने के लिए यू शुड हैव अ वेल डेवलप्ड कंपनसेशन मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस. ठीक है, वो प्रॉपर होना चाहिए. सेकेंड इज टू इंक्रीज और मेंटेन मोरल. अगर कंपनसेशन एज पर मार्केट स्ट्रक्चर है, सो व्हाट विल हैपन, इट विल इंक्रीज एंड मेंटेन द मोरल ऑफ इट्स एम्प्लॉय. टू डिटरमाइन बेसिक वेज एंड सैलरी. कंपनसेशन जब हम डिजाइन करते हैं ना, तो वहाँ पे अपनी जो बेसिक वेज, वो अब CTC जब डिफाइन करते हैं, उसको हम बाद में बताएंगे कि कैसे CTC हम कैलकुलेशन करते हैं. बिकॉज पर हेड, पर एम्प्लॉय बेसिस एक CTC होती है जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट टू कंपनी. अब कॉस्ट टू कंपनी वो एंड में हो गया, बट स्टार्टिंग पॉइंट जो होती है हमारी, वो बेसिक वेज या सैलरी से स्टार्ट होती है. कभी भी एक किसी की सैलरी अगर देखना आप, आपके ऑफर लेटर मिलता है या अपॉइंटमेंट लेटर, तो बेसिक सैलरी, नेट सैलरी, या हम बोलते हैं ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी, CTC, ये सारे कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं. क्यों अलग अलग होते हैं? क्योंकि ये कंपनसेशन का डिफरेंट एलिमेंट्स इसमें ऐड होता है. लाइक मेडिक्लेम है, PF है, ESIC है, या अदर LTA है, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, HRA है, CCA है. तो कौन से कंपोनेंट को किस तरीके से डिजाइन किया है, ये करना है कंपनसेशन मैनेजमेंट का काम. ठीक है. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू रिवॉर्ड फॉर जॉब परफॉर्मेंस. नाउ आपकी कंपनसेशन मैनेजमेंट डिजाइन जो है वो डिसाइड करेगी कि आप अपने एम्प्लॉइज के जो परफॉर्मेंस है, ऑन जॉब परफॉर्मेंस, उसको रिवॉर्ड कैसे करोगे. ओके. नेक्स्ट, कंपनसेशन मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस. इट्स इंपॉर्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो हमें पता है, नॉर्मली कंपनसेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब कंपनसेशन मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? Compensation is an integral part of human resource management, which helps in motivating the employees and improving organizational effectiveness. ये नॉर्मल सी बात है, हमने बिहेवियरल कॉन्सेप्ट में बहुत बार पढ़ा है दैट एम्प्लॉइज मोरल
is simply influenced by the reward and the compensation which he received from the organization. ऑर्गेनाइजेशन में उसको किस तरीके से रिवॉर्ड मिल रहा है उसके ऊपर उसका बेस करके उसका पूरी मोटिवेशन मोरल डिपेंडेंट है और उसके ऊपर उसकी प्रोडक्टिविटी। ये हमने हॉथरन या एल्टन मेयो के जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स है उसमें भी देखा है कि कैसे हमारे सेंटिमेंट से प्रोडक्टिविटी इन्फ्लुएंस्ड होती है। Effectiveness in terms of attracting and retaining talent, what I just now discussed, motivating talent for better performance and cost effectiveness. देखिए सेकेंड पॉइंट जो है मोटिवेटिंग टैलेंट फॉर बेटर परफॉर्मेंस, इसमें कंपनसेशन मैनेजमेंट का क्या रोल होता है? सिंपल सी बात है, कंपनसेशन मैनेजमेंट कैसे काम करेगी आपको अगर हमारा ओवरऑल हमारा एम्प्लॉयज बहुत अच्छे से काम करें, हमारा कंपनसेशन मैनेजमेंट हमारे इंसेंटिव्स या हमारी जो सैलरी सिस्टम है बहुत अच्छी है, वेल डिफाइंड है और बहुत स्मूथ है, इट्स रनिंग वेरी स्मूथ एट पार विद द मार्केट स्ट्रक्चर, काफ़ी अच्छे से है, तो लोग ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड होंगे कि उनको टाइम पे उनका इंसेंटिव मिल जाती है, सैलरी मिल जाती है, तो उनका मोटिवेशन वहां से आ गया। थर्ड पॉइंट आप देखो जो है आपका, ये देखो थर्ड पॉइंट यहाँ पे हमने देखा था कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे आती है? सीधी सी बात है, इफ वी कैन रिटेन अवर टैलेंट, हम लोग अगर अपने टैलेंट को रिटेन कर सकते हैं, इट विल ऑटोमेटिकली ब्रिंग अ कॉस्ट इफेक्टिवनेस बिकॉज आई डोंट हैव टू रिक्रूट अगेन एंड अगेन, बार बार हमें रिक्रूट नहीं करना पड़ रहा है। रिक्रूटमेंट मीन्स हायर कॉस्ट ऑफ सर्चिंग पोटेंशियल कैंडिडेट, हायर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सब चीज़ों के खर्चे बढ़ जाते हैं। और जो मोराल है या जो एक ब्रांड लॉयल्टी है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, एक जो इफेक्टिव कमिटमेंट होती है, वो जो पुराने स्टाफ की होती है ना, नए जो आए हैं उनको उतनी जल्दी नहीं होती। ठीक है, लेट्स गो थ्रू दिस पिक्चर। यहाँ पे बड़े अच्छे से दिया हुआ है कि इफेक्टिव कंपनसेशन कैसा होता है कंपनसेशन मैनेजमेंट में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें एक इफेक्टिव कंपनसेशन डिज़ाइन करना है। क्यों इफेक्टिव कंपनसेशन मैंने कहा, जिसमें मैंने बार बार आपको बताया, आई एम फोकसिंग मोर ऑन एट पार विद द मार्केट स्ट्रक्चर। अब नॉट ओनली एट पार विद द मार्केट स्ट्रक्चर, उसके संग संग आपको जॉब इवैल्यूएशन, जॉब की जो डिज़ाइन है, जॉब की जो एक्चुअली वर्दीनेस है, वो हमें चेक करनी है कि आपकी जॉब की क्या क्या कंपोनेंट है, उस हिसाब से आपको कितनी कंपनसेशन देनी चाहिए। सेकेंड थिंग, डेफिनेटली एट पार विद मार्केट स्ट्रक्चर तो होगा ही। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे क्या क्या पॉइंट्स हमें देखना है। एक हो गई, इट शोज द इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस। आपका कंपनसेशन मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा, इट विल शो द इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस। हाँ, आपके इंस्टीट्यूशन इफेक्टिव है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ आपकी इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस किस बेसिस में दिखती है वो मैं बताती हूँ। सेकेंड पॉइंट आ गया लीगल कंप्लायंस। एक इफेक्टिव कंपनसेशन मैनेजमेंट हम तभी बोल पाएंगे व्हेन इट इज कंप्लाइंग विद ऑल द लीगल रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब जैसे अगर लेबर लॉ के हिसाब से हमारे जो भी नए नए चीज़ें ऐड ऑन हो रही है, जो नए नए अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें एचआर को अपने जो कंपनसेशन डिज़ाइन है उस पर ध्यान रखना है। अगर स्किल्ड अनस्किल्ड जो लेबर फोर्सेज है उनकी सैलरी रेंज बढ़ रही है, वेजेस जो है वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो लीगल कंप्लायंस का जो इश्यू है वो कंपनसेशन में हमें ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट इज द एम्प्लॉय मैनेजमेंट। एक इफेक्टिव कंपनसेशन मैनेजमेंट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प द एम्प्लॉय मैनेजमेंट। वहाँ पे अगर कंपनसेशन मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है ना, तो आपके एम्प्लॉय मैनेजमेंट का इश्यू आएगा ही। नॉर्मली अगर देखा जाए उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय मैनेजमेंट का इश्यू नहीं आने वाला। ना यहाँ पे देखिए इफेक्टिव कंपनसेशन में ना, यहाँ पर ये जो बना हुआ एक डायमंड जैसा है ऑलमोस्ट, बहुत सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं और सारी चीज़ ना एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है। इमेज बिल्डिंग, इंश्योर इक्विटी, एडमिनिस्ट्रेटिवली एफिशिएंट, रिवॉर्ड वैल्यूड बिहेवियर, मोटिवेट एंड रिटेन स्टाफ, अट्रैक्ट टैलेंट। अब जो एक वेरिएबल है, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर मैंने स्टडी किए, सारे पॉइंट्स ना एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, लीगल कंप्लायंस। जब हम अच्छी कंपनसेशन मैनेजमेंट पॉलिसी बनाएंगे या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर अच्छी कंपनसेशन मैनेजमेंट है, तो क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट हो गया, इट विल कंप्लाई विद ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स। वो स्टैट्यूटरी हो या जितने भी हमारे लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारे नियम हम मानेंगे लेबर लॉ के जो। तो लीगल कंप्लायंस मानते वक्त वहाँ पे यू विल इंश्योर इक्विटी, ऑटोमेटिकली इक्विटी आ जाएगी क्योंकि हमने नियम के हिसाब से अपने कंपनसेशन डिजाइन किए।
इट नीड्स टू बी एडमिनिस्टर्ड एफिशिएंटली, क्योंकि जैसे वहाँ पर डेट्स रहते हैं कि हमें 20 तारीख तक ESIC के फॉर्म भरने हैं, 10 तारीख तक 7 तारीख तक PF के फॉर्म भरने हैं। तो ये मैंने जस्ट डेट्स एक एग्जाम्पल दिया। तो अब ये जो डेट्स हैं, जो भी डेट्स आपके स्टेट्स में दिए जा रहे हैं, वो डेट के हिसाब से उसको ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोमेटिकली करना ही होगा। तो ये दो पॉइंट जब आ गई, इंश्योर इक्विटी और एंड एडमिनिस्टर्ड एफिशिएंटली। अब लीगल कंप्लायंस का इफेक्ट क्या होगा इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस पे, लीगल कंप्लायंस का इफेक्ट होगा एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे। ये देखो बिल्कुल ना एकदम चक्कर चक्कर जैसा है, ये पूरा क्रिस्टल जैसा एक दूसरे से रिलेटेड है सारे वेरिएबल। जैसे मैंने बताया लीगल कंप्लायंस के बारे में, तो लीगल कंप्लायंस का इम्पैक्ट जो है वो आपकी इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस में हो रहा है, because you are providing a proper compensation management mechanism wherein you are complying with all the legal requirements, and it will automatically help you in building your brand image. Image building अपने आप हो जाती है, और जब image building होगी तो it will attract talent. सेकेंड थिंग, जब देखो इंश्योर इक्विटी, जब ये इक्विटी इंश्योर कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवली हो रही है, एफिशिएंटली हो रही है, तो ऑटोमेटिकली इट रिवॉर्ड मतलब एम्प्लॉय मैनेजमेंट अपने आप हो जाए। अब देखिए दूसरा पॉइंट में आ जाते हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट। जब कंपनसेशन मैनेजमेंट अच्छा होगा, एम्प्लॉय मैनेजमेंट अच्छा होगा ही। 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कंपनसेशन अगर सही से डिजाइन हो इम्प्लीमेंट हो, दोनों चीजें। एम्प्लॉय मैनेजमेंट, अब एम्प्लॉय मैनेजमेंट में रिवॉर्ड वैल्यूड बिहेवियर, अगर आपकी कंपनसेशन मैनेजमेंट ऐसी है वेयर इन यू रिवॉर्ड वैल्यूड बिहेवियर, जिसने अच्छे से काम किया आपको उसको अच्छे इंसेंटिव दे रहे हो, अच्छे से रिवॉर्ड दे रहे हो, ये कल्चर है वहाँ पे, तो नॉर्मल सी बात है मोटिवेशन एंड रिटेंशन ऑफ स्टाफ इज वेरी नॉर्मल। वहाँ पे लोग मोटिवेट होंगे, खुशी खुशी काम करेंगे, और जहाँ पे लोग खुशी खुशी काम करेंगे वहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे, राइट। देन इट विल लीड टू अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट। अब वहाँ पे क्या होगा, टैलेंट अट्रैक्ट होगा ऑटोमेटिकली। अब टैलेंट अट्रैक्ट कभी होगा जब इमेज अच्छी बनी होगी, तो यू विल फाइंड कि ऑल द वेरिएबल्स, ऑल द फीचर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक इफेक्टिव कंपनसेशन से एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना कुछ हो सकता है, राइट। इट विल इंश्योर लीगल मीन्स, first of all, in order to be said to be effective, a compensation management must ensure legal compliance, it will ensure institutional effectiveness and proper employee management. And it is going to help in image building, attracting talent, motivation and retaining, reward valued behavior, administratively efficient and ensure equity. ये सारे पॉइंट्स हैं। अब क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए आप लोग आंसर्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।